हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंचा हूं हरिद्वार में और अभी मैं खड़ा हूं यहां पर इंद्रधनुष के पुल के पास में। और यहां से दिखाई दे रही है पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक गंगा स्नान करते हुए। और उसी के पास में दिखाई दे रहा है इंद्रधनुष की आकृति वाला पुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहां से दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे से ये गंगा की इतनी तेज़ धारा यहाँ से बहती हुई जा रही है। और उस तरफ महादेव की वो मूर्ति यहाँ से इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ यहाँ का मौसम आज बहुत ही सुहाना बना हुआ है। बहुत ही अच्छा मौसम है हरिद्वार का, यहाँ पर बरसात का मौसम बना हुआ है। और गंगा जल में इतना सारा यहाँ पर ये पेड़ पौधे उखड़ कर पहाड़ों से कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे उखड़ कर यहाँ तक बहते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। और उस तरफ को गंगा माता के श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरफ है हर की पौड़ी। और मैं अभी यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ जहाँ से मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ। और उस तरफ पहाड़ की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस तरफ से होते हुए गंगा की ये धारा दूसरी तरफ निकल जाती है। और आसमान में आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम आज बना हुआ है। बहुत ही सुहाना मौसम है, बरसाती मौसम है। ऐसा लग रहा है जैसे सावन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ सावन नहीं शुरू हुआ है। अभी तो सावन आने में 15 दिन शेष है। ये सावन से 15 दिन पहले का यहाँ पर इस तरह का मौसम बन चुका है। और यहाँ ये गंगा के ऊपर बना ये इंद्रधनुष वाला पुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये हरिद्वार की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। और उसके पास बनी वो महादेव की बड़ी सी मूर्ति, जो कि हरिद्वार का प्रतीक है। अगर आप गूगल पे हरिद्वार सर्च करोगे तो सबसे पहले वो महादेव की मूर्ति आपको हरिद्वार के नाम से दिखाई देगी, जो कि बहुत ही ऊंची मूर्ति है। पूरे उत्तराखंड में ये सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि हरिद्वार के निकट बनी हुई है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह अभी 7:30 बज रहे हैं। और 7:30 बजे भी यहाँ पर इतने श्रद्धालु आ पहुँचे हैं गंगा स्नान करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कितना क्राउड यहाँ पर भर चुका है हर की पौड़ी के आसपास। और हर की पौड़ी उस तरफ है, वो यहाँ से दिखाई नहीं देगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तब तक आप इस सीन को देखिए। ये जो इंद्रधनुष के नीचे से होते हुए गंगा जी प्रवाहित होती हुई इस तरफ आ रही है। ये गंगा जी की यहाँ पर बड़ी धारा है, बड़ी नहीं सॉरी, ये मीडियम धारा है। यहाँ पर बड़ी धारा तो रोड के उस पार है, जो कि बहुत ही बड़ी है। उसमें गंगा का जल अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है। और ये मध्यम वर्ग की यहाँ पर ये धारा है। पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा यहाँ से गंगा जल प्रवाहित होता है। इसमें बीच में नहाना अलाउ नहीं होता है। साइड में चैन पकड़ के ही नहाना अलाउड होता है, उसके लिए साइड में चैन लगाई गई है। और इस तरफ ये यहाँ पर छोटा सा ब्रिज बनाया गया है। पहले इस पर टहलने चले जाते थे, लेकिन अभी इसका रास्ता बंद कर रखा है। और इस तरफ से है मेन गेट, उसके मेन गेट के ऊपर गंगा माता की मूर्ति को बैठाया हुआ है। और यहाँ से ये वही वाला पुल है, ये पहले ऑन रहता था, यहाँ पर घूम सकते थे इस पर, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है। और ये जो सामने इंद्रधनुष वाला पुल बना है, उस पर आप चल सकते हो। उस पर अभी भी कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना अच्छा मौसम आज बना हुआ है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सावन शुरू हो गया है हरिद्वार में। सावन वाली फीलिंग आ रही है आज मुझे। और यहाँ पर ये सभी लोग जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, वो पुल पर अपना अपना ठिया लगाना शुरू कर दिए हैं। और पुल के ऊपर कई दुकानें भी लगाई जाती है, जिसमें श्रृंगार का सामान बिकता है। कुछ खेल खिलौने वाले लगाते हैं, तो कुछ सिंदूर लगाते हैं, कुछ शंख चक्र बेचते हैं। कई तरह का सामान इस फ्लाईओवर के ऊपर बेचा जाता है, जिसकी दुकानें लगना अब शुरू हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर परमानेंट तो दुकानें होती नहीं है, लोग रेडी लगा कर यहाँ पर बेचते हैं सामान को। और मौसम धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया है हरिद्वार में, क्योंकि आसमान में घने बादल छाए हैं। और आप इस गंगा जल को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि पीछे की तरफ पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी, जिस वजह से ये इतना मिट्टियाला पानी होकर यहाँ तक पहुँच रहा है। ऐसा तभी होता है जब ऊपर की साइड में बारिश होती है। और हरिद्वार का पानी इतना चिल्ड आ रहा है कि ना बहुत मज़ा आ रहा है इसमें नहाने में। मैं भी नहाया तो थोड़ी देर पहले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
बट मैं 2-3 मिनट ज़्यादा गंगा जल में नहीं रुक पाया क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था। मेरे हाथ पाँव सुन्न पड़ने लगे थे, इस वजह से मैं जल्द ही नहाकर बाहर आ गया। और सुबह-सुबह का टाइम है, ऊपर से बरसात हो रही है, तो मौसम वैसे ही ठंडा सा हो रहा है। और उसके बाद गंगा का ये जल बहुत ही ठंडा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज से निकाल कर पानी यहाँ पर गंगा में बहा दिया हो। इतना ठंडा पानी गंगा जी में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये तो बर्फ़ से ही पिघल के यहाँ तक गंगा जल आता है। और इसमें अभी ये बरसाती पानी भी मिक्स है, तो यहाँ पर ये बहुत ठंडा जल है। लेकिन गंगा स्नान करने में बहुत ही आनंद आ रहा था मुझे, पर अब नहीं करूँगा मैं, वरना मुझे ज़ुकाम हो जाएगा, क्योंकि गंगा का जल बहुत ही ठंडा है। और अभी आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से गंगा जल यहाँ से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्लाईओवर के ऊपर से लोग भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हर की पौड़ी की तरफ रवाना हो रहे हैं। और ज़्यादातर हर की पौड़ी पे ही लोग स्नान करते हैं। और जब हर की पौड़ी पर जगह नहीं बचती, बहुत रश हो जाता है वहाँ पर, तब इधर उधर दूसरे घाट पर जाकर लोग स्नान करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। वहाँ पर एक बार में कम से कम 500 से 600 लोग ही स्नान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर स्नान नहीं कर सकते हैं। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या आने वाली है हरिद्वार में, क्योंकि अभी सुबह-सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजा है। और अभी यहाँ पर 1000 लोग से भी ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं, जो कि गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा का बहुत लंबा यहाँ से घाट है, कई घाट बनाए गए हैं, हर जगह लोग आपको नहाते हुए दिखाई देंगे। तो चलो और क्लोज करके दिखाता हूँ मैं आपको गंगा का जल, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको गंगा का ये मेन चीज़ें। और क्योंकि सावन आने वाला है, तो सावन आने से पहले ही, भले ही सावन आने में भी 15 दिन बाकी है, लेकिन जो दूर दूर के लोग आते हैं हरिद्वार में, वो यहाँ पर अभी से ही कांवड़ भरना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। और यहाँ से कांवड़ भर कर ले जाना शुरू कर दिया है। यहाँ से कई लोग कांवड़ में गंगा जल भर कर पैदल यात्रा करना शुरू कर दिए हैं, और जो कि सावन आते आते अपने घर तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दूर से आए हो, जिनको कम से कम 15-20 दिन लगने वाले हो पैदल चलने पे, इसलिए वो अभी ही यहाँ से गंगा जल भर के कांवड़ में और पैदल चलना शुरू कर दिए हैं। और इसमें सावन माह में तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा क्राउड होता है, क्योंकि इधर कई स्टेट के लोग यहाँ से कांवड़ में गंगा जल भरने आते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ से जल भरने आते हैं। क्योंकि हरिद्वार को महादेव का यहाँ पर बहुत ही ख़ास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव यहाँ पर हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये क्योंकि गंगा जी का यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में आखिरी स्थान है, तो यहाँ तक गंगा जी एकदम प्योर रहती है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध रहती है, गंगा जल शुद्ध रहता है। तो यहाँ से गंगा जल भरना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ से गंगा जल ले जाकर कांवड़ में भरकर अपने घर तक ले जाते हैं, और पूरे परिवार को उसमें स्नान करवाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी पुराने पाप दोष और सभी प्रकार के पाप पुण्य सब यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ब्रिज के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ और गंगा जी का ये जल निहार रहा हूँ, जो कि बहता हुआ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा सीन दोबारा पता नहीं कब देखने को मिलेगा, जब मैं दोबारा हरिद्वार आऊँगा शायद तभी ये सीन देखने को मिले। इसलिए मैं यहाँ गंगा के ऊपर, ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, और यहाँ ग्रिल पर हाथ टेक कर कैमरा पकड़ के गंगा जी को निहार रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको गंगा की ये नेचुरल लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। हरिद्वार की गंगा के दर्शन करना सबके नसीब में नहीं होता। जो लोग यहाँ के आसपास रहते हैं या जो लोग यहाँ तक चले जाते हैं, वो बहुत लक्की होते हैं। और
आपके लिए मैं लकी हूँ, क्योंकि मैं आपको गंगा जी के लाइव दर्शन करा रहा हूँ। और इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको हर की पौड़ी के दर्शन कराऊंगा, जबकि मैं यहाँ से पहुँचने वाला हूँ। मैं इसी वीडियो में आपको हर की पौड़ी के दर्शन करा सकता था, लेकिन तब तक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं सभी चीज़ें इसमें ऐड करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए इसमें बस इतना ही मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखो यहाँ पर मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और गंगा की धारा के बीचों बीच में खड़ा हूँ ब्रिज के ऊपर। और यहाँ से आप गंगा की पूरी पवित्र धारा बहते हुए देख रहे हो, बहुत ही क्लोज से, निकट से। और सामने वो इंद्रधनुष वाला पुल जो कि हरिद्वार की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है, गंगा घाट में चार चांद लगा रहा है। और आप देख सकते हैं इंद्रधनुष के ऊपर भी कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और इंद्रधनुष पे खड़े होने के बाद आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लगेगी, क्योंकि नीचे से ठंडा जल जा रहा है और जल के साथ साथ ठंडी हवाएं आ रही है। अगर यहाँ पर गर्मी का मौसम भी होता है तो लोग उस पर अक्सर ज़रूर जाते हैं घूमने, क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवाएं आती है, जिससे कि शरीर को शीतलता मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। मेरा जब मन उदास होता है या मेरा मन नहीं लगता या मेरे दिमाग में स्ट्रेस घुस जाता है, तो मुझे याद आता है चलो हरिद्वार, वहीं मन को शांति मिलती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है हरिद्वार, और मैं जब भी स्ट्रेसफुल होता हूँ तो मैं हरिद्वार आने का प्लान कर लेता हूँ। और यहाँ आकर गंगा का ये व्यू देखने के बाद और यहाँ के आसपास ये हरे भरे पहाड़ देखने के बाद मेरा सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ और मेरा मन गदगदाने लगता है खुशी के मारे। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ यहाँ आने के बाद, और वो महादेव को देखने के बाद तो मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि मैं महादेव से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं महादेव को बहुत मानता हूँ। और उन्हीं के साथ साथ गंगा माता की सत्यता को भी मैं भली भांति जानता हूँ। मैं जानता हूँ गंगा मैया बहुत ही शक्तिशाली है और उनके सत्य को भी मैं जानता हूँ, मैंने अनुभव किया है इनके सत्य को। तो आप भी गंगा जी की पूजा पाठ आराधना ज़रूर किया करें, जब भी हरिद्वार आए तो उनकी आरती बंद ना करें और उनको प्रणाम करके उनका जल अपने साथ घर जरूर लेकर जाए। और अभी सुबह का 8 बज चुका है और 8 बजे यहाँ पर देखो आप पब्लिक कितनी यहाँ पर बढ़ गई है एकदम से। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं, जिससे फ्लाईओवर भी भरने लगा है। और क्योंकि ये व्यू यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो सभी लोग इसी ग्रिल के ऊपर आकर खड़े हुए हैं और इस व्यू को अपने अपने फ़ोन में, अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यू है ही बहुत सुंदर यहाँ से। और इस तरफ से है ये वहाँ पार्किंग से अंदर की ओर आने का रास्ता, और इस तरफ बहुत सारे घाट और बहुत सारे पुल बनाए गए हैं क्रॉस करने के लिए गंगा की धारा को। और इस तरफ राइट हैंड साइड में वो बहुत सारे होटल वगैरह बने हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, और ऊपर पहाड़ की चोटी पर वो मनसा देवी का मंदिर है। और वहाँ जाने के लिए उड़न खटोला की सुविधा भी है, सीढ़ियों वाला रास्ता भी है, प्लेन रास्ता भी है, और जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ इस तरफ है हर की पौड़ी कोने में, और हर की पौड़ी के सामने ही बना है ये इंद्रधनुष वाला पुल। और यहाँ से भी गंगा की ये वाली धारा प्रवाहित हो रही है, और इस वाली गंगा की धारा में भी लोग स्नान करते हैं, तो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उसी तरफ स्नान करते हैं जहाँ पर हर की पौड़ी है। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ से झरनों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि गंगा जी का जल बहुत ही तेज़ी से बहता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ी से कानों में गूंजती है, जूं 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 की आवाज़ आती है। अभी सुनाता हूँ, लोगों ध्यान से सुनना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।